स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश जनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े यहाँ पे जींद जाट धर्मशाला में और आज यहाँ पर बहुत महापंचायत थी। महापंचायत में क्या फैसला होगा तो मीटिंग के बाद में पेरा पटेगा। मीटिंग शायद चल रही ही लगे तो हमारे साथ है खरक राम जी से प्रियंका और कविता, तो इनसे बात करांगे जो अग्निपथ योजना सरकार लेके आई है भाई युवा दिलों पे एकदम के बीती है, तो इसका बारे में बात करांगे। तो सबसे पहला राम राम जी। राम राम भाई। तो क्या कहना आपका जो सरकार या अग्निपथ योजना लेके आई इसके बारे में? भाई सब तो पहले तो मैं सरकार ने नू पूछना चाहूँ या अग्निपथ योजना लागू करना था पहले के किसी तेनू बताई भाई हम यह योजना लागू करा हाँ के इसके बेनिफिट हैं के इसके नुकसान है ये हमारे युवाओं पर नू एकदम तो लागू कर दी। तो सरकार ने मैं पूछना चाहूँ जब हम मैस लेवानी भाई उसकी भी नू देखा यो कितने दिन कुकर या दूध देवा है कुकर या नाटा है कितने दिन में ब्याह है। और तो हम अपने युवा ने बिना किसी नॉलेज के किसी आग में क्यों झोंकांगे। आगे है जिसका नाम में अग्निपथ अग्निवीर हो गया नहीं वो बच्चों खातर आग है। और सरकार ने मैंने पूछना चाहूँ भाई 4 साल में कौन सा आप तगमा दे दोगे इन बड़का ने। मान लो खुदा न खास्ता 4 साल में बड़का ने उड़े नौकरी कर भी ली वो वापिस आवे 5 साल में एक्स लागा भी एक्स लगने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है भी आप और कहीं नौकरी कर सका। हाँ 4 साल क्यों रखी इसने 6 साल को नहीं रखी। 6 साल में एक्स लग जाए वो बच्चे ने 5 अंक जो मिला करें नौकरी में वह तो मिल जाए वरे। तो सरकार मैंने पूछना चाहूँ इसके बेनिफिट तो गिना हमने। और फिर बड़ी बात क्या हो रही जदन तक लागू कराया नहीं उदन तक आज तक 3 बार संशोधन कर लिया। अगर यह सही थी तो संशोधन करने की क्या जरूरत है भाई क्या जरूरत है संशोधन करने की। बड़ कहीं थी देखे थोड़ा सुधार कर दे चल रही है। हाँ सुधार कर दे चल मैं बताऊँ सुधार कर दे दोबारा तब फिर वह अपनी फोर्स की नौकरी आओगी वाई 15 साल 25 साल 30 साल वाली आओगी। मैं आपने बताना चाहूँ क्योंकि जब एक हफ्ते में 3 बार संशोधन हो लिया सरकार खुदे अपना आपने कितने दोषी मानना है बिना दोषी माने तो संशोधन कर नहीं सकती। अरे उस राजनाथ ने मैंने पूछना चाहूँ भाई जब तन्ने बच्चे का भविष्य के बारे में कलम ठा ली तो उस कलम ने लिख देने तने एक बार भी नहीं सोचा यहाँ अगर तेरा खुद का बच्चा है तो उसके साथ क्या बीतेगी। अगर मान लो वो बच्चा वहाँ पे कोई उसकी हैंडीकैप्ट हो जाए कोई इंजरी हो जाए युद्ध के दौरान तो उसको क्या खामियाजा दे रही है सरकार। 11 लाख में क्या हुआ भाई आज का टाइम में अगर बीमारी हो जाए तो उसका इलाज को नहीं होता बच्चे की पढ़ाई को नहीं पूरी होती 11 लाख में। और 11 लाख देकर हमारे बालकों की कीमत लगाना चाहे सरकार तो इतने कमजोर नहीं है हमारे बालक। हमने बच्चे जो पैदा करके हमारे भाई जो हैं वो अनमोल हैं। इस तरह से 11 लाख की कीमत नहीं लगेगी। सरकार समझ जाए या तो इस कानून को वापस ले और नहीं तो फिर दोबारा तो फिर किसान आंदोलन की तरह आंदोलन होगा और शांति तो होगा। जिस तरह किसान आंदोलन में इन्होंने 5 बजे उठकर माफी मांगी थी ना मोदी साहब ने इसी तरह ये कानून भी वापस लेना पड़ेगा ये अग्निपथ अग्निवीर भी वापस लेना पड़ेगा। सरकार की सबसे बड़ी हार है क्योंकि सरकार ने कानून लागू कराया और कानून लागू होने यू और बच्चा ने आगजनी शुरू कर दी। तो आगजनी से नुकसान किसका होया और करवा कौन रही है सरकारें करवा रही है। अपने सवालों में खुद सरकार गिर रही है। सरकार पहले अपने सवालों का जवाब दे जब कोई चीज को लागू करे। एक बात मोदी के नाम तक बात याद है कि नए कानून मोदी का दिमाग में आवा कुकर है मोदी का दिमाग में नहीं आते हैं ये जो आसपास का देख रहे न्यू ये जो अडानी अंबानी हैं ये इसका दिमाग में ले आए। कॉर्पोरेट घराने क्या चाहते हैं दोबारा से फिर देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं। ये खुद का दिमाग को नहीं। मैंने को मोदी साहब ये सारे कानून आपके आने से पहले क्यों नहीं हुए 7 साल पहले क्यों नहीं हुए ये दंगे फसाद 7 साल पहले क्यों नहीं आगजनी हुई 7 साल पहले क्यों नहीं युवा रोडों पर आए। मानते हम बेरोजगारी थी लेकिन भाजपा सरकार में हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर पाया गया और सबसे ज्यादा नशे पते भी इसे सरकार में होने लगे। क्यों होने लगे हैं जब रोजगारी नहीं है तो बालक क्या करेंगे भाई बैठेंगे खाओ पियोगे तन्ने देखा मन ने देखा। यहाँ पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा युवा इस सरकार में क्यों बरगलाए हैं। सरकार बैठकर चिंतन मंथन करे जब जनता को जवाब दे। हमने दिया था विकास के लिए उनको वोट हमने नू कौन दिया था भाई तुम्हारे आने वाली पीढ़ी ना पाइज बना दिए और हमने यार अपने घर परिवार में मतलब गुलामी की जंजीरा में जकड़ने खातर वोट नहीं दिए थे। उसको देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित होने के लिए वोट दिए थे। एक तरफ तो नारा लगा हुआ है शिक्षा बचाओ कौन सी शिक्षा बचाई है इस शिक्षा का ये मोल रख दिया उसने। तो शिक्षा का मोल रखा है जो बच्चे 7-7 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 4 साल नौकरी करेंगे कि भाई और फिर के बन के आऊंगे वह। मान लो उन्होंने बंदूक चलानी आएगी जड़ाए पीछे उन्हें दूसरी नौकरी नहीं मिली क्या करेगा बच्चा आतंकवादी बनेंगे। फिर उन्हें चलाई राइफल किते हो कर दिया पंगा किते मर्डर हो किते किमें हो गया उन बड़का पर केस लग गए क्या फायदा काटे हमने। सरकार ने तो फायदा हो गया उन्हें तो ठेकाने मतलब एक मुजरिम की गिनती बढ़ गई सरकार ने तो फायदा हो गया मारे वर्ग उनके घर परिवार में क्या फायदा होया।
पहले भी देश सेवा के लिए थी आर्मी एयरफोर्स, अब भी देश सेवा के लिए, लेकिन उस देश सेवा के पीछे एक मकसद होया करता, जो पीछे परिवार है वो सुरक्षित रहे, उसको सुविधाएं मिलती थी। और इन सब से मैं आपने एक और बड़ा खुलासा करना चाहूँ, ये 4 साल की क्यों रखी है, क्योंकि 4 साल के दौरान जो उसमें हमारे युवा भाई जाओगे नहीं, वह अनमैरिड जाओगे भाई, अनमैरिड जाओगे तो उनके लिए जो पहले आर्मी के स्कूल होया कर दे, हॉस्पिटल होया कर दे, उनका खर्चा बचाना चाहती है सरकार। अब उन्हें वो सुविधा देनी नहीं पड़ेगी। जो एक आदमी होगा उसने क्या सुविधा देगी भाई, ठीक है युवा पाइज हो गया, उसका 4 साल पाछा कर दे घर चलता। मैंने कोई सरकार ने खर्चा बचाने के चक्कर में, अपनी आमदनी बढ़ाने के चक्कर में कितने युवाओं को बरगला दिया। एक दिन में जिस दिन ये कानून पास करे ना, उससे अगले दिन 64 पता नहीं 65 बच्चों ने आत्महत्या की। क्या उनके घर वालों का सहारा बनने आएगी सरकार? एक शब्द नहीं निकाला सरकार ने अपने मुंह से। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि सरकार दोषी है। सरकार चाहती है उसके तिजोरी में पैसा तो आए जा, निकले नहीं। अगर वो उस पैसे को निकालने की सोचे तो ये भ्रष्टाचार को नहीं फैले। 65 युवा भाई अपने माँ बाप से, अपने पिता से, अपने खानदान से दूर हो गए, शहीद हो गए भाई। मैं कहूँगी सरकार ने तो मारे उनको, लेकिन वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत ने पूरे भारत को जगा दिया। और पूरे भारत में एक आंदोलन चलेगा इस अग्निपथ और अग्निवीर को वापस करवाने के लिए, और सरकार ने दोबारा फिर घुटने टेकने पड़ेंगे। लगा कितने दिन में घुटने से टेक सके सरकार? देखिए युवा वर्ग है ये, बहुत जल्दी तो आक्रोश में आ जावा है, लेकिन इनको अपने बुजुर्ग वर्ग, जिस तरह किसान आंदोलन जीते हैं ना, इसी तरह इन्होंने एक गाइडलाइन की जरूरत है। और मैं आज इस पंचायत में कहूँ भी कोई ऐसा फैसला लो, हमारे युवा भी सेफ रहें, हमारे भाई भी सेफ रहें, और आप इस आंदोलन की अगुवाई करके इन बच्चों ने जिस तरह से हम पहले सेफ रख रहे थे, इसी तरह सेफ रखो, और आने वाले पीढ़ी को शिक्षित और रोजगार देने का मतलब अवसर रखें बच्चों के लिए। तो देखो भाई, बहुत बढ़िया बात बताई है कविता खरकराम जी ने। तो प्रियंका अपने साथ युवा है, क्योंकि एक युवा का दर्द युवा ही समझ सका है। तो इस तरह पूछेंगे। राम राम जी। राम राम भाई। अच्छा, जिस तरह भाई युवा 5-6 साल मेहनत करा है आर्मी में लागण खातर, उन दिलों पर क्या बीती होगी, क्योंकि एक युवा का दर्द समझ सका है। 4 दिन तो आप देखने लग रहे हो मीडिया पे, युवा के दिलों पे क्या बीत रही है। मतलब 9-9 साल तक ट्रैक पे तैयारी करा, पसीना बहाने लग रहे हैं, फिजिकल क्लियर हो रहा है, डॉक्टरी क्लियर हो रही है, जिनका रिजल्ट आना रह रहा है, जिनका मतलब पेपर होना रह रहा है, उन युवाओं की भर्ती कैंसिल कर दी सरकार ने, और सिर्फ 4 साल की कर दी। तो मतलब दर्द तो कहीं ना कहीं होगा ना। हम चलो भाई मानना हाँ कि आगजनी नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो भाई जी जानता तैयारी करने लग रहे हैं ना, उनके अंदर तो मतलब दर्द हुआ है भाई। मैं समझ सकूँ दिल के अंदर इतना दर्द हुआ है जो बालक जी जानता तैयारी करे। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी युवाओं को भी थोड़ा सा मतलब संयम रखो, क्योंकि 1.5 साल पहले भी वही किसानों के बेटे आप हो जिनने 1.5 साल तक आंदोलन लड़ा है और जीत भी दिलवाई है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जब एक माँ एक बेटा ने पैदा करे ना, तो बच्चा तो पहले है ना, माँ का सपना हुआ है कि मेरे बेटे ने मतलब जन्म देते ही कि भी फौज में लगवाऊंगी मेरे बेटे ने। तो माँ बापा के भी सपने टूटे हैं, और आज हुए माँ बाप यार जींद की जाट धर्मशाला में अपने बच्चा की अगुवाई करने खातर सारे के सारे माँ बाप, सारे किसान यूनियन संगठन, मतलब हर कोई यार है बच्चा का समर्थन में। और प्रधानमंत्री जी या तो रक्षा मंत्री जी या तो गृह मंत्री जी या तो मैं कहना चाहूँगी कि भाई जो आप ये कानून लेकर आए हो, हम कहना चाहूँ, मैं युवाओं की तरफ से भी कहना चाहूँगी कि आप जो ये 4 साल योजना लेकर आए, हम कहना चाहूँगे कि रिटायरमेंट पहले दिन ज्वाइनिंग करवा लो, अगले दिन रिटायरमेंट ले लो, लेकिन प्रधानमंत्री तो शुरुआत होनी चाहिए इस चीज़ की। विदेशा तो नु कहा हमने तो विदेशा तो देखा कि भी 4 साल मतलब युवाओं को 4 साल तक 21 साल तक ही रखना चाहिए फौज में, युवा ही रखने चाहिए। तो फिर आप विदेशा तो यो भी तो लेकर आओ ना, बहुत सी जगह विदेशा में 2-2 साल खातर 1-1 साल खातर प्रधानमंत्री चुने जाना है, तो आप यो भी लेकर आओ कि 1 साल खातर। अरे मैं कहूँगी कि जो या 4 साल की योजना करी ना, तो पहले दिन रिटायरमेंट ज्वाइनिंग करा लो, अगले दिन रिटायरमेंट ले लो, और प्रधानमंत्री का भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि हर एक आम नागरिक का जो उसने भी प्रधानमंत्री का मौका मिलना चाहिए बनने का, उसने भी MLA सांसद बनने का मौका मिलना चाहिए 1 दिन का। मतलब जो ये अग्निपथ योजना बनाई है, इसका युवा पूर्ण रूप से बहिष्कार करे हैं भाई। क्या लगा है यू 4 साल का जो मोदी ने योजना बनाई है, यूँ एक खेल सा नहीं बना दिया? बिल्कुल खेल बना दिया, कदे किसान और कदे जवान। पहले इनके माँ बापा का नंबर था, ये भी है निशाना पे ले लिए। फिर मैं कहना चाहूंगी कि पहले तो हरियाणा और पंजाब का नाम दे दिया था किसान आंदोलन ने, तो ये 16 राज्य में विरोध हो रहा है। 4 दिन के अंदर अंदर 16 राज्य में इतना आतंक फैल रहा है। और मैं कहना चाहूंगी जो आतंकवाद है और जो खालिस्तानी आपने बताए थे ना इनके माँ बाप, ये उन आतंकवादी और खालिस्तानिया के बेटे हैं। जिस दिन अपनी पाएंगे ना, उस दिन अपने माँ बाप की सुननता बाहर हो जाएंगे ना, उस दिन यो देख लिया प्रधानमंत्री के साथ बनने क्या वाली है। अभी तो झूठी खबर फैला रहे हैं
गोदी मीडिया बोले जान से मारने की धमकी दे दी। भाई पंजाब में गया था और हमारे 20 किसान थे, जवान थे, वो भी थे एक ना थे, इनका 20 किसान ना बोले ये तो मैंने जानता मारना थे। जिस दिन तने जानता मारना आवेंगे ना, मोदी सरकार ने कहना जो जिस दिन तने जानता मारना आवेंगे उस दिन भीतर था उखाड़ लेवांगे। हमने ये ड्रामे देने की धमकी देने की आदत ना है। जिस दिन अपनी पाओगे ना उस दिन तो हिसाब चुकता कर देंगे बीजेपी सरकार के लिए। और कुछ दिन पहले मतलब कल परसों बयान रहे कि कौन है वो विजय वर्गीय, पता नहीं क्या नाम है उसका, हिंदुस्तान का, और तो वो कहना चाहे बोले 4 साल के बाद बीजेपी सरकारी न गार्ड लगाओगी। तो बात सुन लो, ये बीजेपी सरकार हमने ऐसी तैसी नहीं करी इस बीजेपी सरकार की, ना हमारे भाई गुलाम है। मतलब 10-10-12 हज़ार की नौकरी खातिर 10-12 हज़ार की नौकरी पर गुलामी को नहीं कर दे हमारे युवा। रुपये कमाने होंगे ना, हमारा खेती बहुत सा खेती कर लेंगे, उसमें कमाए जाओगे। हमारे 10,000 तो फालतू उसमें बचा लेंगे अपनी खेती में। लेकिन इन गद्दारा की ना तो गुलामी करेंगे ना इनकी कोई सिक्योरिटी करेंगे। एक बात देख लो आप, सेना में देश की रक्षा जो करा है उनकी औकात ही नहीं इतनी ले दी कि बीजेपी वाले की चमचागिरी करेंगे, इनकी मतलब सेफ्टी करेंगे। हैं बीजेपी वालों की सेफ्टी करेंगे, सेना तो आए जवान। मैं कहूँगी कि सेफ्टी तो करना दूर की बात है, जो 4 साल की योजना आप लेकर आए हो ना, ये असले पसले का हमारे भैया ने सारा ज्ञान होगा, तारी सेफ्टी तो दूर की बात है, सीधी गोली ही न बिठाओगे जी। मोदी नई नई योजना लेके आओ है, क्योंकि आम इंसान खुश ना रह सके, इसलिए नई नई योजना लेकर नई योजना लेकर के साबित करना चाहो मोदी। पूरा भारत में लोकतंत्र देश है यो, लोकतंत्र देश में कानून जब ले आए जाए तो जनता तो पूछ के लानी चाहिए ना कि भाई तुमने मंजूर है या नहीं मंजूर है, या फिर बंद कमरा में बैठ कर अंदर मीटिंग करके ना आप पे सारा सलो मशोरा कर दे। उसके 3 गवर्नर ये और कर रहे हैं परसों बयान में, बोले ये कानून वापिस नहीं होगा, नाक की लकीर खींच दी ये कानून। किसान आंदोलन पहले ही बोले हाँ भी नाक की लकीर खींच दिया, ये कानून किसी भी हालत में वापिस नहीं होगा। अब देखते हैं बीजेपी सरकार में दम है या हमारे युवाओं में दम है जी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देखो फिलहाल खड़े यहाँ पे जीन जाट धर्मशाला में, पीछे दिखाई दे एक बारी जो सामने है, तो यहाँ पर आज बहुत बड़ी महापंचायत है। फैसला किया होगा तो बाद में बेरा पटेगा। तो आज युवा भी यहाँ पर बहुत भारी जोश में दिखने लग रहे हैं कि फैसला लेंगे, कि आगे की रणनीति रहेगी वह तो बाद में पता चलेगा। आप कमेंट में एक बार जरूर बताइयो, कमेंट में जरूर बता दियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी के साथ जय जवान जय किसान।